गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो आज हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स। कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर, जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं तो उसमें डिफरेंट कल्चर्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज कैन क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर्स। मतलब डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज से जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर्स, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमियाँ इसमें हो जाती है कि वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ के कल्चर्स को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। MC Donaldo's faced a backlash in India when they introduced a beef-based burger, not realizing that many Indians are वेजिटेरियंस। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि MC डोनाल्डो जो था उसने मतलब कि एक बीफ बेस्ड बर्गर जो था उसने मतलब कि सर्व किया था, मतलब नॉन वेजिटेरियन बर्गर जो उसने सर्व किया था, बीफ बेस्ड मतलब गाय के मांस वाला बर्गर जो उसने सर्व किया था, जो कि कुछ इंडियन जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो इस करके जो मतलब जो उसने मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस करके आ गए थे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल में जो है काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जब इकोनॉमिक देश में कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, और जो हमारा देश है वो आगे जो है वो डिवॉल्व नहीं हो पाता। एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कैन अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है ये इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन पे अफेक्ट करते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। Example, the COVID-19 pandemic led to widespread lockdowns, disrupting global supply chains and affecting international ट्रेड। मतलब कि जब वाइड स्प्रेड लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड-19 आई थी तो लॉकडाउन हो गया था, लोग घर से बाहर निकलना बंद किए गए थे, मतलब उनका जो ग्लोबल सप्लाई चेन था वो मतलब कम हो गया था और इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो इंक्रीज हो गया था, जिस पर इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत बढ़िया अफेक्ट आया। थर्ड है लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लॉजिस्टिक चैलेंजेस मतलब कि काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है इंटरनेशनल बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। मैनेजिंग इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। जो का इंटरनेशनल सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज आती है और वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है, महंगी भी होती है। एग्जाम्पल, अमेजन फेस्ड logistical challenges when expanding into India, including navigating complex regulation and managing last माइल डिलीवरी। इसमें ये अमेजोन ने काफ़ी सारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस को फेस किए हैं इंडिया में, मतलब कि उसने काफ़ी सारे उसके जो रेगुलेशन सब थे, नेविगेटिव रेगुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे और मतलब कि कस्टमर को उनके गुड्स उनके घर तक पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हमारा है फोर्थ पॉइंट करेंसी फ्लक्चुएशंस। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स कैन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। जो करेंसी है वो चेंजेस होते रहते हैं डे टू डे, मतलब कि, और ये इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन पे एक प्रॉफिट में अफेक्ट करता है जब मतलब करेंसी चेंजेस होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसका देखते हैं। द ब्रिटिश referendum led to a decline in the value of British pound, affecting the profitability of UK-based and exporters. ब्रिटिश रेफरेंडम मीन्स ये होता है कि मतलब ये जो एक EU का मतलब जो एक होता है उसमें मेंबरशिप यूके कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो कि ये जो वो मतलब कि यूके को वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसमें इसमें ये बताया गया है। तो इसमें जो ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है उसे डिक्लाइन किया गया और एक्सपोर्टर बेस्ड पे काफ़ी ज़्यादा इसके प्रॉफिट हुए हैं। हमारा है अब नेक्स्ट पॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क की मतलब कि हमारा कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, इसके जो हमारे मिस यूज होते हैं
अनऑथराइज्ड काम्स होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में फेस रिस्क रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टिफ्ट, काउंटर फिटिंग एंड प्रियर्सी। मतलब इसका मतलब जो है उन्हें काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उनकी मतलब कि वो हो जाती है, चोरी हो जाती है, या मतलब उन्हें बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। एग्जांपल, लग्जरी फैशन ब्रांड गुसी फेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट इश्यूज इन चाइना वेयर काउंटरफीलर्स वर प्रोड्यूसिंग फेक गुसी प्रोडक्ट्स। जो मतलब कि लग्जरी फैशन ब्रांड है, मतलब वो चाइना में ना वो गुसी को मतलब वो गलत इस्तेमाल कर रहा था, वो फेक इस्तेमाल कर रहा था, वो सही कंपनी के नहीं कर रहा था, वो डुप्लीकेट इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अब हमारा इसका आता है कंक्लूजन। वाइल इंटरनेशनल बिजनेस कैन प्रोवाइड न्यूमेरियस बेनिफिट। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो मतलब वो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स को हमें प्रोवाइड करता ही है। सच एन इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू ग्रोथ। इसमें जो है मार्केट शेयर और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है। इट आल्सो कम विद सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। टू मिटिगेट दिस रिस्क बिजनेस मस्ट कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च, डिवॉल्व इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग कल्चर एंड लॉजिस्टिक डिफरेंसेस। रिस्क को जो है मिटिगेट किया जाता है, बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है, मतलब कि मार्केट में रिसर्च की जाती है, और डिवॉल्व इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिवॉल्व करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया जाता है। फॉर मैनेजिंग कल्चर एंड लॉजिस्टिक डिफरेंसेस, कल्चर एंड लॉजिस्टिक डिफरेंस को मैनेज करने के लिए। एंड स्टे अप टू डेट विद चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो मतलब डे टू डे चेंज होता रहता है। बाय डूइंग सो बिजनेस कैन नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस जो है मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को नेविगेट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब गाइड करना। एंड अचीव सक्सेस इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट प्लेस पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेस, और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता दीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।